हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम टेंस की सीरीज में आपके लिए लाए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हालांकि हमारा इजी टेंस है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, सारे रूल्स समझा देता हूँ ताकि आप बेहतर कंप्लीट कर सकें और सभी लोग बेहतर समझा करो। टेंस सारे देख लीजिएगा एक बार, इसके बाद मैं आपके लिए ग्रामर पोर्शन में रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव एक्टिव, हालांकि हमारी प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं दोबारा फिर उनमें और संशोधन करके उनको और भी सुधार करके बनाऊंगा वीडियो। सारे आप देख लीजिएगा। हमारी 10th की ग्रामर कंप्लीट होगी, 12th की ग्रामर कंप्लीट होगी इसी के माध्यम से। और अगर आप ये टेंस पढ़ लेते हैं तो टेंस के बाद फिर मैं आपको स्टोरी बनाना सिखाऊंगा। कैसे हम लोग स्टोरी बनाते हैं, पहले मैं हाई स्कूल लेवल की स्टोरी सिखाऊंगा, उसके बाद इंटर लेवल की स्टोरी सिखाऊंगा, जिससे आप बेहतर हो जाएं। तो आज के लिए स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा है। क्या है पहचान? पास्ट इंडेफिनिट क्या पहचान होती? ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए आदि शब्द। जैसे वह स्कूल गया, राम ने खाना खाया, विद्यार्थी पढ़ने गए, तो आ ई ए आदि शब्द भी आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रूल नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा चलेगा। तो रूल नंबर 1 में क्या होता है देखिए जरा। कोई भी, चाहे हमारा वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, ही सी इट नेम या आई बी यू, कुछ भी हो, प्रत्येक के साथ क्या किया जाता है? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी खासियत ये होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करना पड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ऐसा ही ऐसे एक वचन में सिंगुलर में लगाना पड़ता है, और बहुवचन में आपके लिए केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो, हमेशा सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ एम बी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे सेंटेंस बनाते हैं? अब तो ये बहुत सरल है, आराम से आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो राम खाना खाता था। क्या है? राम खाना, एक खाना लिखा हुआ है, खाना खाता था। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? राम, सेकेंड फॉर्म ईट की सेकेंड में ईट एट ईटन, तो एट हो जाएगा। राम एट दी, खाना क्या होगी? फूड। राम एट दी फूड। कंडीशन वही, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, सीरीज यही चलता है हमेशा। ठीक है, बकरी घास खाती थी, तो गोट क्या हो जाएगा? गोट। अब वर्ब आ जाओ, खाती थी, ईट, ईट की सेकेंड वर्ब क्या होगी? एट होगी। गॉट एट द फूड। कैसे बनाएंगे इसको आप? गॉट, भाई मिल जाइए, गॉट एट द ग्रॉस, ग्रास। ठीक है, हम तुम्हें जानते थे, तो हम की क्या हो गई? वी हो गई। अब सिंगुलर हो प्लूरल हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, केवल हमें सेकंड फॉर्म लगाना है। तो जाना क्या, नो होती है, सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा। वी न्यू यू, हम तुम्हें जानते थे। ठीक है, बी न्यू यू। ठीक है, वे पतंग उड़ाते थे, तो कैसे बनाएंगे? दे फ्लाई, फ्लाई फ्लू फ्लोन, सेकंड फॉर्म फ्लू होता है। दे फ्लू द काइट, फ्लू दी काइट। हालांकि कई बच्चे यहाँ पे जो है इधर कर देते हैं, छोटी छोटी इधर कर देते हैं, वो लोग सेकंड फॉर्म भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नौकर पत्र लिखता था, तो कैसे बनाएंगे? द सर्वेंट, सर्वेंट राइट की सेकंड फॉर्म रोट आ लेटर, द सर्वेंट रोट आ लेटर। ठीक है, नौकर पत्र लिखता था। अगला है मेरे पास, चोर रुपए चुराता था, तो कैसे बनाएंगे? द थीफ, स्टील का सेकेंड फॉर्म स्टोल होता है, स्टोल द रुपीज। नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। और वैसे भी प्रयास क्या करो कि सबसे पहले जब मैं सेंटेंस आपको दिखाता हूँ, तो सबसे पहले सेंटेंस आप बनाया करो, वीडियो पॉज कर दिया करो, सेंटेंस बनाइए और उसके बाद हमारे सेंटेंस से मैच किया करो, जिससे आप बहुत जल्दी ही बेहतर हो जाएंगे। 100% आपको क्लियर टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे रूल नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में भी कंडीशन सेम चलता है, एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं होता, केवल डिड नॉट और डिड नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि नकारात्मक वाक्यों में एक वचन बहुवचन दोनों प्रकार की कर्ताओं के साथ डिड नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एम बी प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सरल है, ये भी इजी होता है, टेंस ही हमारा इजी होता है। तो देखो कैसे सेंटेंस बनाएंगे। कोमल घर नहीं जाती थी, क्या कैसे बनाएंगे? कोमल डिड नॉट, डिड नॉट। अब जाना क्या होती है? गो होती है, और घर के लिए क्या हो जाएगा? होम। कोमल डिड नॉट गो होम, कोमल घर नहीं जाती थी। चोर कपड़े नहीं चुराता था, द थीफ, THIEF, डिड नॉट, डिड नॉट। चुराना क्या होती? स्टील, स्टील क्लोथ्स, क्लोथ्स। द थीफ डिड नॉट स्टील क्लोथ्स। ठीक है, वे उसे भूगोल नहीं पढ़ाते थे, तो कैसे बनाएंगे? दे डिड नॉट, पढ़ाना क्या होती? टीच हिम भूगोल, जियोग्राफी, GEOGRAPHY,
वे उसे भूगोल नहीं पढ़ाते थे। दे डिड नॉट टीच हिम जियोग्राफी। ठीक है, अगला है कैलाश पत्र नहीं लिखता था, तो कैसे आप बनाएंगे, कैलाश से बनाएंगे इस सेंटेंस को। कैलाश डिड नॉट, लिखना क्या होती, राइट आ लेटर। कैलाश डिड नॉट राइट अ लेटर, कैलाश पत्र नहीं लिखता था। ठीक है, अगला है किसान खेत नहीं जोतते थे, फार्मर्स, द फार्मर्स डिड नॉट प्लाउ द फील्ड। फार्मर्स डिड नॉट प्लाउ द फील्ड, किसान खेत नहीं जोतते थे। ठीक है, तुम्हारे भाई साहब आगरा नहीं जाते थे, तो कैसे बनाएंगे, योर ब्रदर, तुम्हारे भाई साहब। अब नहीं के लिए क्या लगाएं, डिड नॉट, सब में डिड नॉट लगाना है आपको, डिड नॉट। अब जाना क्या होती, गो टू आगरा, AGR है, योर ब्रदर डिड नॉट गो टू आगरा। रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आप बाद में कंप्लीट कर दिया करो। वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा, भले ही आप लाइक करिएगा, नहीं तो आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सही करूंगा, या आप किसी अदर सब्जेक्ट पे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट देखा करता हूं और तुरंत उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो 10th हो या 12th हो। ठीक है, अगला है मेरे पास रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 मैंने आपको पहले भी बताया है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या से शुरू होता है वाक्य, यानी डिड को आगे लगाना है, और सेकंड टाइप में केवल WH वर्ड डिड से भी पहले लगाना है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़रा कुछ नहीं करना है। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में डिड को कर्ता से पहले लगाते हैं, तो सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमबी ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, क्या तुम उसे पीटते थे, तो सबसे पहले डिड को आगे लगाओ, डिड तुम का यू हो गया, बाद बाकी सेम बना दो, बीट हिम, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बीट हिम, डिड यू बीट हिम। ठीक है, क्या धोबी कपड़े धोता था, तो कैसे बनाएंगे, डिड वाशरमैन, सबसे पहले डिड लगाना है आपको, क्या लगाया आगे, डिड आगे लगा दो, डिड वाशरमैन, डिड वाशरमैन। अब धोना की क्या होती है, वाश द क्लोथ्स, डिड वाशरमैन वाश द क्लोथ्स, क्या धोबी कपड़े धोता था। ठीक है, क्या मेहमान घर नहीं जाते थे, तो कैसे बनाएंगे, डिड गेस्ट नॉट गो होम, क्या मेहमान घर नहीं जाते थे, डिड गेस्ट नॉट गो होम, क्या मेहमान घर नहीं जाते थे। ठीक है, क्या माता जी रामायण पढ़ती थी, तो कैसे बनाएंगे आप, डिड मदर, पढ़ना क्या होती, रीड दी रामायण, रामायण लिख दीजिएगा। ठीक है, डिड मदर रीड दी रामायण। ठीक है, क्या वे तुम्हारी सहायता करते थे, तो कैसे आप बनाएंगे, डिड, कंडीशन सेम रहेगा, डिड दे हेल्प यू, क्या वे तुम्हारी सहायता करते थे, डिड दे हेल्प यू, HELP। ठीक है, ये HELP है, शॉर्ट में लिख दिया है, डिड दे हेल्प यू। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता था, तो कैसे बनाएंगे, डिड पियोन नॉट रिंग द बेल, डिड पियोन नॉट रिंग द बेल, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता था, डिड पियोन नॉट रिंग द बेल। हाई स्कूल वाले बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आपके लिए लगातार अब हम इस साल केवल हाई स्कूल पे कार्य करेंगे। इंटर वाले हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, बाद बाकी जरूरत होंगे, साथ साथ बनते रहेंगे, लेकिन बाद बाकी सबसे ज़्यादा कार्य हाई स्कूल पे होगा, तो इसीलिए सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपके हम इंग्लिश में सारे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर सरल भाषा में देंगे, तो साइंस टोटल देंगे, और प्लस आपका जो भी अदर सब्जेक्ट है उनमें भी आपकी हेल्प करेंगे। तो मैथ में भी टोटल हमारा प्लेलिस्ट बनेगा, जहाँ पे सारा मैथ होगा। ठीक है, अगला है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में तो आप जानते भी हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना। लास्ट रूल हमारा बच्चा हुआ है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या होता है कि बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, कब कहाँ क्यों कैसे आने पर सर्वप्रथम उन शब्दों की अंग्रेजी लिखी जाती है, तब डिड लगाता। कंडीशन सेम रहेगा, केवल क्वेश्चन मार्क आगे लगा दो, जैसे आपने अभी बनाया WH वर्ड खाली छोड़ दो, बाद बाकी सब देखो वही रूल है जो अभी ऊपर लिखा था आपने। ठीक है, WH वर्ड आगे लगा देना। तो क्यों लिखा हुआ है, क्या लिखा है हमारे पास, क्यों, तो क्यों है तो कैसे मतलब सबसे पहले डिड, पहले क्या लिखोगे आप, वाई, इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती क्वेश्चन वर्ड की, तो क्या हो जाएगा, वाई फिर डिड लगाते हैं, वाई डिड, तुम की क्या होगी, यू, अब गाली देना, एब्यूज राम, वाई डिड यू एब्यूज राम, तुम राम को क्यों गाली देते हो। ठीक है, वह कब स्कूल जाता है, तो कैसे बनाएंगे, व्हेन
डिड, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। व्हेन डिड, फिर वहाँ की लगाओ, फिर जाना की लगा दो, स्कूल के लगा दो, गो टू स्कूल। व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, वह कब स्कूल जाता है, ठीक है, जाता था। अगला, माता जी किसे अंग्रेजी पढ़ाती थी, तो किसे की क्या होती है, होम होती है, WHOM, होम डिड मदर, पढ़ाना क्या होती है, टीच इंग्लिश। होम डिड मदर टीच इंग्लिश, माता जी किसे अंग्रेजी पढ़ाते थे, होम डिड मदर टीच इंग्लिश। अगला सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, अगला कह रहा है वे प्रतिदिन कितना पानी पीते थे, कितना की हमने बताई हुई है, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। फिर डिड, फिर वे की लगाइएगा दे, अब पीना की लगा दो ड्रिंक, ड्रिंक में DRIN के, ड्रिंक मीन्स पीना, और डेली प्रतिदिन, हाउ मच वाटर डू दे ड्रिंक, डिड दे ड्रिंक डेली, वे प्रतिदिन कितना पानी पीते थे, ठीक है। राहुल क्यों रोता था, तो वाई, वाई माने क्यों, डिड, फिर राहुल, सबसे पहले आप क्वेश्चन मार्क विद डिड जरूर लगा देना, ठीक है। राहुल, अब रोना की लगा दो बीप, वाई डिड राहुल बीप। वे कहाँ रहते थे, तो कहाँ की क्या होती है, वेयर, डिड, फिर क्या होगा दे, और रहना की होती लिव। मीनिंग ये भी याद कर लो, जिन बच्चों को मीनिंग्स नहीं याद है मैं बता रहा हूं तो उनको याद भी करते जाइए, ठीक है। वेयर डिड दे लिव, वे कहाँ रहते थे, ठीक है। लास्ट रूल हमारा और बच्चा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बता देता हूँ, 2 मिनट का है, बस कंप्लीट करते हैं, ये भी वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टेंस 12 टेंस कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम ग्रामर पोर्शन में भी आगे बहुत ज़्यादा आपको बताने वाले, टोटल कंप्लीट कराएंगे ग्रामर। देखो हु वाले वाक्य होते हैं तो इनमें इसका रूल अलग होता है, इसमें क्या होता है कि डिड का प्रयोग नहीं करते, केवल मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी क्या होता है, डू या डज का प्रयोग हु वाले में नहीं करते हैं, SIS का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते, कौन रोता था, तो क्या हो जाएगा हु, अब डिड नहीं लगाएंगे, वीप की सेकंड फॉर्म WEPT, हु वेप्ट, कौन रोता था, हु वेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, क्रिकेट कौन खेलता था, हुज प्लेड क्रिकेट, हु प्लेड क्रिकेट। बस हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। आप सारे एक एक करके आप रूल लिख लीजिएगा, सेंटेंस लिख लीजिए। आप किसी भी विद्यालय पढ़ रहे हैं, हर जगह आपका ये रूल कार्य करेगा, हर जगह आपकी फेयर कॉपी काम करेगी, क्योंकि हमने बहुत सरल तरीके से आपको समझा रखा है। इस तरीके से आपको सारी क्लास में कोई नहीं समझाएगा। तो आज के लिए जो जय हिंद, फिर हम मिलेंगे आपको अगले टेंस के साथ, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा हमारा, ठीक है।